आपको रस की परिभाषा एवं स्वरूप के बारे में बताने जा रही हूँ कि रस क्या होता है, रस की व्युत्पत्ति किस प्रकार से होती है एवं इसका स्वरूप क्या होता है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में यह टॉपिक लगा हुआ है कि रस की परिभाषा एवं स्वरूप क्या है, रस के अवयव क्या है और रस के संदर्भ में किन किन की परिभाषाएं मान्य है और रस की व्याख्या किन किन आचार्यों ने की है और सभी जो स्थायी भाव है उनके बारे में भी पूछा जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रस की परिभाषा एवं स्वरूप। तो देखो, रस शब्द जो होता है वो किससे उत्पन्न है। रस शब्द रस धातु और ए प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है। ये जो रस शब्द है ये क्या है, रस धातु और ए क्या है, अच अथवा घन प्रत्यय से क्या हुआ है, निष्पन्न हुआ है। व्युत्पत्ति के अनुसार यदि देखा जाए तो क्या होता है, रस के दो अर्थ माने गए हैं। व्युत्पत्ति उत्पत्ति, इसके अनुसार क्या है, रस के दो अर्थ हैं। पंडित विश्वनाथ क्या कहते हैं, वह जो आस्वादित किया जाए। पंडित विश्वनाथ के अनुसार रस क्या है, वह जो आस्वादित किया जाए और वह जो बहे उसको हम क्या कहते हैं, सरते इति ही रस है। वह जो बहे सरते इति रस है। वस्तुतः आस्वादत्व एवं द्रवत्व में क्या होती हैं, रस की विशेषताएं निहित होती हैं। रस की विशेषताएं किसमें निहित होती हैं, आस्वादत्व में और द्रवत्व में रस की विशेषताएं निहित होती हैं। साधारण रूप से हम क्या कह सकते हैं कि रस क्या होता है। साधारण रूप में रस का तात्पर्य क्या माना गया है। साधारण रूप में रस का तात्पर्य है षड्रस, मतलब 6 प्रकार के रसों से मिलकर बना हुआ है। इंद्रिय सुख, जो हमारी इंद्रियों को क्या करता है, सुख प्रदान करता है। रस को दूध की संज्ञा भी दी गई है, रस को शब्द की संज्ञा भी दी गई है। रस रूप के रूप में भी होता है, गंध के रूप में भी होता है, स्पर्श के रूप में भी होता है। आदि गुणों में से जो एक आनंद होता है वो क्या कहलाता है, रस कहलाता है। अर्थात शब्द ऐसे होते हैं जिनसे क्या होता है, पाठक को रस का आनंद प्राप्त होता है। दूध से रस का आनंद प्राप्त होता है, इंद्रिय सुखों से रस का आनंद प्राप्त होता है, षड्रस से रस का आनंद प्राप्त होता है, रूप से होता है, गंध से होता है और स्पर्श से होता है। यदि हम साहित्य शास्त्र में देखते हैं तो साहित्य शास्त्र में रस का तात्पर्य क्या माना जाता है, काव्य का आनंद अथवा काव्य स्वाद से माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि साहित्य शास्त्र में रस का तात्पर्य किससे है, तो क्या आंसर आएगा, काव्य के स्वाद अथवा काव्य के आनंद से रस का संबंध होता है। अब देखो, जो रस की परिभाषाएं हैं वो विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई हैं और विभिन्न विद्वानों ने क्या दी हैं, भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। किसकी दी है, रस की। सबसे पहले जो परिभाषा एग्जाम में आती है वो किसकी आती है, भरत मुनि के अनुसार पूछी जाती है। और सबसे पहले किसने दी थी, भरत मुनि ने दी थी। भरत मुनि ने किसमें दी थी, नाट्य शास्त्र में। रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। जो रस का उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। और किस रूप में मिलता है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो किस रूप में मिलता है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। ये पूछा जाता है, ये दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, भरत मुनि ने कहा था। भरत मुनि ने क्या कहा था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। तो देखो, विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, व्यभिचारी हो गया, जिसको हम संचारी भाव भी कहते हैं। इनके संयोग से किसकी निष्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है या रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब देखो, ये जो भरत मुनि का रस सूत्र है इसमें क्या नहीं दे रखा है, इसमें स्थायी भाव के बारे में नहीं दे रखा, केवल उन्होंने किसके बारे में बताया है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, 3। जबकि रस के अवयव क्या होते हैं, 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये क्या होते हैं, रस के अवयव होते हैं। भरत
भरत मुनि के सूत्र में हमको किसके बारे में दिखाई नहीं देता है? स्थायी भाव के बारे में नहीं दिखाई देता है। उन्होंने केवल विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी जिसे हम संचारी भाव कहते हैं उसके बारे में बताया है। भरत मुनि ने नाटक के संबंध में रस का क्या किया है? प्राचीनतम उल्लेख किया है। इनकी रस संबंधी परिभाषा से स्पष्ट क्या होता है कि रस क्या होता है? आस्वाद्य होता है। आस्वाद नहीं, आस्वाद्य होता है। रस क्या होता है? आस्वाद्य होता है। ये किसकी परिभाषा से स्पष्ट होता है? भरत मुनि ने जो नाटक के संबंध में जो रस का प्राचीनतम उल्लेख किया है उसके द्वारा हमको क्या पता चलता है कि रस क्या होता है? आस्वाद्य होता है। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं अभिनव गुप्त के अनुसार। अभिनव गुप्त ने रस के बारे में देखो क्या बताया। सबसे पहले हमने किसके अनुसार पढ़ा? भरत मुनि के अनुसार। दूसरे नंबर पे हम किसके अनुसार देखने जा रहे हैं? अभिनव गुप्त के अनुसार। अभिनव गुप्त ने क्या माना? रस को क्या माना? आनंद रूप माना। अभिनव गुप्त ने रस को क्या माना? आनंद रूप माना। उन्होंने साधारणीकरण को व्यापक मानते हुए रस को सहृदय के साथ समृद्ध किया। देखो पूछा जा सकता है किसने रस को सहृदय के साथ समृद्ध किया था? वो किसने किया था? अभिनव गुप्त ने किया था। उन्होंने साधारणीकरण को व्यापक मानते हुए रस को सहृदय के साथ समृद्ध किया। रस की अलौकिकता के कारण उन्होंने रस को क्या माना? अलौकिक। लौकिक से इतर है रस, अर्थात अलौकिक है। रस की अलौकिकता के कारण अभिनव गुप्त ने इसके कार्य कारण और सहकारी कारणों को क्या किया? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को क्या प्रदान की? अलौकिक संज्ञा प्रदान की। रस की अलौकिकता के कारण अभिनव गुप्त ने इसके कार्य कारण और सहकारी कारणों को विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को क्या प्रदान की? अलौकिक संज्ञा प्रदान की। पूछा जा सकता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को अलौकिक संज्ञा किसने प्रदान की? तो वो किसने प्रदान की? अभिनव गुप्त ने प्रदान की। रस के स्वरूप के विषय में अभिनव गुप्त की मान्यताएं अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावकारी सिद्ध हुई हैं। परवर्ती आचार्य ने अभिनव गुप्त के रस के स्वरूप के आधार पर ही मान्यताएं प्रतिपादित की है। रस के स्वरूप के विषय में जो अभिनव गुप्त हैं इनकी मान्यताएं कैसी हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण है और क्या है? प्रभावकारी सिद्ध हुई है। पर्वती आचार्य जो हुए उन्होंने अभिनव गुप्त के रस के स्वरूप के आधार पर ही क्या की? मान्यताएं प्रतिपादित की हैं। अब हम देखो अगली मान्यता किसकी देखते हैं? मम्मट के अनुसार। मम्मट क्या कहते हैं? मम्मट कहते हैं कि लोक में रति आदि चित्त वृत्तियों, ये क्या है? चित्त है। चित्त वृत्तियों के जो कारण, कार्य और सहकारी होते हैं वे ही काव्य अथवा नाटक में क्या होते हैं? विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव कहे जाते हैं। मम्मट क्या कहते हैं कि लोक में रति आदि चित्त वृत्तियों के जो कारण, कार्य और सहकारी होते हैं वे ही काव्य अथवा नाटक में क्या होते हैं? विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं और संचारी भाव कहे जाते हैं तथा उन विभावादि के द्वारा व्यक्त होकर स्थायी भाव जो होते हैं वो क्या करते हैं? स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव को क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है तथा उन विभावादि के द्वारा व्यक्त होकर स्थायी भावों को क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। अब हमने किसकी पढ़ ली? मम्मट की पढ़ ली। सबसे पहले हमने किसकी पढ़ी? भरत मुनि की। दूसरे नंबर पे किसकी पढ़ी? अभिनव गुप्त की। तीसरे नंबर पे मम्मट की। चौथे नंबर पे कौन आ गए? विश्वनाथ। ये इम्पोर्टेंट है और इन्होंने ही रस की विशेषताएं बताई और रस की विशेषताओं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। पंडित विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण, पूछा जा सकता है साहित्य दर्पण किसकी है? तो विश्वनाथ की है। किसकी है? अभिनव गुप्त की कौन सी है? अभिनव भारती है। और विश्वनाथ की कौन सी है? साहित्य दर्पण। इनकी कृति भी पूछी जाती है।
पंडित विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रस के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए रस के स्वरूप पर इन्होंने क्या किया है, विस्तार से प्रकाश डालते हुए सत्वोद्रेक, सत्व का उद्रेक को क्या कहा है, रस का हेतु बताया है। जो सत्व का उद्रेक होता है वो क्या होता है, रस का कारण होता है। हेतु क्या होता है, कारण होता है। और रस को इन्होंने क्या माना, अखंड, जिसको कि हम खंड नहीं कर सकते। स्वयं प्रकाशानंद माना, ब्रह्मानंद सहोदर माना और लोकोत्तर, लोक से परे, चमत्कार, प्राण इत्यादि कहा है। ये किसने कहा है, पंडित विश्वनाथ ने कहा है। पंडित विश्वनाथ के रस विषयक विश्लेषण से रस की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं और इन्हीं विशेषताओं में से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। तो इसलिए जो विश्वनाथ ने जो विशेषताएं बताई हैं रस की, वो आपको अच्छी तरह याद करके जानी है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन इधर से पूछा जाएगा, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हो। अस्वादते, पहली विशेषता क्या है, देखो, अस्वादते इति रस है, अर्थात क्या है, रस, रस अस्वाद रूप है जिसे चखा जाता है। रस क्या होता है, अस्वादते इति रस है, रस क्या है, अस्वाद्य रूप है, अस्वाद्य है जिसे चखा जाता है। रस आनंद है जो वासना रूप में मन में स्थायी भाव के रूप में विद्यमान रहता है। ये किस रूप में विद्यमान रहता है, वासना रूप में विद्यमान रहता है और जो मन में विद्यमान रहता है और स्थायी भाव के रूप में विद्यमान रहता है। तो रस क्या है, अस्वाद्य है, अस्वाद नहीं बल्कि क्या है, अस्वाद्य है। रस का उदय, दूसरी विशेषता क्या है, देखो, रस का उदय किस में होता है, सत्वोद्रेक की स्थिति में होता है। दूसरी विशेषता जो उन्होंने बताई है वो क्या बताई है, जो रस का उदय होता है वो किस रूप में होता है, वो सत्वोद्रेक की स्थिति में होता है। रस का उदय किस रूप में होता है, सत्वोद्रेक की स्थिति में होता है, अर्थात सत्व गुणों का उद्रेक होता है। दूसरी विशेषता क्या हो गई इनकी, विश्वनाथ की, कि रस का जो उदय होता है वो सत्वोद्रेक की स्थिति में होता है, अर्थात सत्व गुणों का उद्रेक होता है। और तीसरी विशेषता क्या है कि रस अखंड होता है। तीसरी विशेषता क्या है कि रस अखंड होता है। चौथी विशेषता इनकी है, अखंड का क्या मतलब है कि जिसका कि खंड हम नहीं कर सकते हैं। अखंड का क्या तात्पर्य हो गया, जिसका कि खंड नहीं किया जा सकता। रस क्या होता है, अखंड होता है। और चौथी विशेषता जो इसकी है वो क्या है, रस स्वयं प्रकाश है। चौथी विशेषता जो बताई है, कौन बता रहे हैं ये सारी विशेषताएं, ये सारी विशेषताएं बताई हैं, किसने बताई हैं, विश्वनाथ ने। रस अखंड का क्या मतलब है कि अर्थात इसमें जो विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं और व्यभिचारी होते हैं, व्यभिचारी भाव होते हैं, इनका क्या होता है, पृथक पृथक योगदान होता है, परंतु उनकी प्रतीति हमको कैसी नहीं दिखाई देती, उनकी प्रतीति भिन्न भिन्न नहीं होती। क्यों क्यों नहीं होती, भिन्न भिन्न, इनकी स्थिति ठीक वैसे ही होती है जैसे कि कोई खाद्य पदार्थ होता है, उसका जो जब हम उसको खाते हैं तो उसके स्वाद में हमको क्या होता है, मिश्रित विभिन्न पदार्थों की क्या नहीं होती, अलग अलग प्रतीति नहीं होती है। उसी प्रकार से रस का क्या होता है, हमको अलग अलग प्रतीति नहीं होती उसके स्वाद की, अर्थात रस क्या हो गया, अखंड हो गया। चौथी विशेषता जो है वो है रस स्वयं प्रकाश है। रस स्वयं प्रकाश है, इसका क्या मतलब है, अर्थात जो रस होता है वो से हृदय के अपने मन का ही क्या होता है, प्रकाश होता है। जो रस होता है वो से हृदय के अपने मन का ही प्रकाश होता है। रस में स्वयं प्रकाश अर्थात स्वयं को प्रकाशित करने की क्या होती है, आनंद की अनुभूति होती है। पांचवी विशेषता क्या है, रस चिन्मय है, अर्थात रस क्या है, चिन्मय का क्या मतलब हो गया, चेतना प्रधान होता है रस। चिन्मय का अभिप्राय है चैतन्य तन्मयता, अर्थात चेतना प्रधान होता है। रस ग्रहण करते वक्त क्या होता है, से हृदय समाधि की ऐसी दशा में पहुंच जाता है जहां बुद्धि और चेतना क्या होती है, विद्यमान होती है। अगली विशेषता क्या है, जो सिक्स विशेषता है वो है वेदांतर स्पर्श शून्य। इसका क्या मतलब है, वेदांतर स्पर्श शून्य का, कि रसास्वाद की स्थिति जो होती है उसमें से हृदय का क्या होता है, सर्वथा आत्मलीन हो जाना, अर्थात
आत्मलीन हो जाना वेदांतर स्पर्श शून्य कहलाता है, अर्थात रस स्वाद की स्थिति पूर्णतः क्या होती है, तन्मय भाव की होती है। इसमें अन्य प्रकार के विषय के ज्ञान का स्पर्श नहीं होता है, अर्थात हृदय सर्वथा क्या हो जाता है, आत्मलीन हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, वेदांतर स्पर्श शून्य कहते हैं। अगली विशेषता क्या है, ब्रह्मा स्वाद सहोदर, अर्थात क्या है, रस का स्वादन कैसा होता है, ब्रह्मा स्वाद का सहोदर है। रस विषय के आनंद से भिन्न होता है। क्यों भिन्न होता है, क्योंकि जो रस होता है वो इंद्रियों का विषय नहीं होता है, बल्कि किसका विषय होता है, चैतन्य आत्मा का विषय होता है। जो रस होता है वो इंद्रियों का विषय नहीं हो, बल्कि किसका विषय है, अपनी चेतना की अवस्था का विषय है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि रस क्या है, चैतन्य आत्मा का विषय होता है। रस का आनंद ठीक ब्रह्मानंद के समान तो हम नहीं कह सकते, किंतु इसके द्वारा ब्रह्मानंद का हमको क्या होता है, आभास होता है। रस का आनंद ठीक ब्रह्मानंद के समान तो हम नहीं कह रहे, किंतु इसके द्वारा हमको किसका आभास हो रहा है, ब्रह्मानंद का आभास होता है। रस के संबंध में जो ये ब्रह्मानंद की कल्पना ली गई है, उसका मूल स्रोत जो माना गया है वो क्या है, तैत्तिरीय उपनिषद है। पूछा जा सकता है कि रस के संबंध में जो ब्रह्मानंद कल्पना ली गई है उसका मूल स्रोत हमने कहाँ से लिया है, तो कहाँ से लिया है, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया है, जिसमें रसोवेश है कहकर ब्रह्म को ही क्या माना गया है, आनंद या रस रूप बताया गया है। जो अगली विशेषता है आठवीं, वो क्या है, लोकोत्तर। इन्हीं विशेषताओं से क्वेश्चन आया हुआ है। लोकोत्तर क्या है, इस टॉपिक को जब हम पूरा कर लेंगे तो मैं आपको इसके सारे PYQ भी कराऊंगी। लोकोत्तर क्या है, रस क्या है, लोकोत्तर है, लोक से परे है, अर्थात लौकिक जीवन की कार्य कारण श्रृंखला इसमें जुड़ी हुई नहीं होती है, अर्थात लौकिक जीवन से संबंधित नहीं है यह, इसमें लौकिक जीवन की कार्य कारण श्रृंखला जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि यह क्या है, लोक से इतर है, लोक से परे है। लोक व्यवहार में जिस प्रकार किसी को शोक भय आदि की अनुभूति होती है, वैसी अनुभूति इसमें काव्य के द्वारा नहीं होती है। अर्थात लोक में क्या होता है, किसी को शोक होता है, किसी को भय होता है, वैसी अनुभूति क्या है, काव्य के द्वारा नहीं होती, बल्कि क्या होता है, एक विलक्षण आनंद प्राप्त होता है सब प्रकार के दृश्यों से। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लोकोत्तर अथवा अलौकिक कहा जाता है। अपितु एक विलक्षण आनंद ही सब प्रकार के दृश्यों से प्राप्त होता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, अलौकिक कहा गया है। जो नवी विशेषता है वो क्या है, चमत्कार प्राण है। रस क्या है, रस की अनुभूति क्या होती है, अलौकिक चमत्कार की भांति होती है, अर्थात रस क्या है, चमत्कार प्राण है, अर्थात रस आनंद, रस सौंदर्य अनुभूति का क्या होता है, आनंद होता है। 10वीं विशेषता जो है वो है कैचित। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। इसका कैचित का क्या मतलब होता है, इसका तात्पर्य यह होता है कि रस का आस्वादन कौन कर सकता है, मात्र समझदार व्यक्ति या सहृदय ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। इसका आस्वादन वो ही करेगा जो समझदार व्यक्ति होगा या जो स्वहृदय ही होगा। 11वीं जो विशेषता विश्वनाथ ने बताई है वो क्या बताई है, स्वीकार बद भिन्नत्वे। इसका देखो क्या मतलब होता है, स्वाकार बद भिन्नत्वे, अर्थात रस अपने आकार से स्वाकार, स्वाकार मतलब स्व आकार, अपना आकार, अर्थात रस अपने आकार से क्या होता है, भिन्नत्वे, अपने आकार से। देखो स्व आकार बद भिन्नत्वे मतलब अपने आकार से क्या होता है, अभिन्न होता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि रस क्या होता है, भावों से भिन्न होता है। रस ना तो प्रत्यक्ष होता है, ना उसका ज्ञान प्राप्त होता है, और ना हम उसे कार्य करते हुए देखते हैं, अर्थात ये क्या होता है, अपने आकार से भिन्न होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि रस भावों से भिन्न होता है। रस ना तो प्रत्यक्ष होता है, ना उसका ज्ञान प्राप्त होता है, ना हम उसे करते हुए देखते हैं, बल्कि उसकी क्या होती है, प्राप्ति होती है, आस्वाद्य होता है, अर्थात उसकी हमको प्रतीति होती है। अब देखो पंडित विश्वनाथ के अनुसार, हम ये सारा कुछ किसके अनुसार देख रहे थे, पंडित विश्वनाथ के अनुसार। तो पंडित विश्वनाथ के क्या कहते हैं, विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के द्वारा व्यक्त या प्रकट होकर जब स्थायी भाव पूर्ण परिपक्व अवस्था को पहुंच जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ये पंडित विश्वनाथ के अनुसार रस की
परिभाषा हो गई। क्या परिभाषा है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा व्यक्त या प्रकट होकर जब स्थायी भाव, देखो आ गए ना, स्थायी भाव पूर्ण परिपक्व अवस्था को पहुंच जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस के अवयव कितने हो गए? 4 हो गए। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। पंडित विश्वनाथ ने दत्यादि न्याय का उदाहरण देकर बताया है, जिस प्रकार मट्ठे की सहायता से दूध की क्या होती है? दही के रूप में परिणति होती है। हम जामुन जमा देते हैं ना, दूध में थोड़ा सा डाल देते हैं मट्ठा, तो उससे क्या बन जाता है? दही का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार से क्या होता है? अनुभूति के क्षणों में ही स्थायी भाव को क्या प्राप्त होता है? रसत्व प्राप्त होता है। इसका उदाहरण किसने दिया था? विश्वनाथ ने दिया था। ये उदाहरण देकर पूछा जा सकता है, ये उदाहरण किसका है कि जिस प्रकार मट्ठे की सहायता से दूध की दही के रूप में परिणति होती है। ये उदाहरण किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? विश्वनाथ ने। पंडित विश्वनाथ यह भी मानते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि रस बोध के समय रस के सभी अंग या तत्व उपस्थिति रहे। हमने रस के अंग कितने पढ़े? 4 पढ़े। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। पंडित विश्वनाथ ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये चारों अंग ही उपस्थित रहें। कोई एक अंग अनुपस्थित हो सकता है, कोई 2 अंग भी अनुपस्थित हो सकते हैं, तो भी हमको रस की प्रतीति होती है। इनमें से किसी एक का या 2 का अभाव भी हो तो प्रसंग के अनुसार उनका नियोजन कर लिया जाता है तो रस की निष्पत्ति भी हो सकती है। ये हमने किसके अनुसार पढ़ ली? विश्वनाथ के अनुसार। सबसे पहले हमने किसका पढ़ा था? भरत मुनि के अनुसार रस मतलब क्या है। दूसरे नंबर पे हमने किसका पढ़ा था? अभिनव गुप्त के अनुसार। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा मम्मट के अनुसार। चौथे नंबर पे हमने किसके अनुसार पढ़ा? विश्वनाथ के अनुसार। अब देखो और भी कई विद्वान हुए हैं, जैसे केशव प्रसाद मिश्र हैं, श्याम सुंदर दास हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र आदि विद्वानों ने भी रस के स्वरूप में क्या की? अपनी अपनी मान्यताएं किससे ग्रहण की है? संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के आधार पर प्रतिपादित की हैं। केशव प्रसाद मिश्र एवं श्याम सुंदर दास ने रस के स्वरूप विश्लेषण के अंतर्गत मधुमती भूमिका की कल्पना की है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मधुमती भूमिका की कल्पना किसने की है? तो देखो 2 लोगों ने की है, केशव प्रसाद मिश्र ने और श्याम सुंदर दास ने। केशव प्रसाद मिश्र के अनुसार मधुमती भूमिका चित्त की वह विशेष अवस्था है जिसमें क्या होता है? वितर्क की सत्ता नहीं रह जाती है। मधुमती भूमिका क्या होती है? केशव प्रसाद मिश्र के अनुसार चित्त की वह विशेष अवस्था होती है जिसमें वितर्क की सत्ता नहीं रह जाती है। रस को आचार्य ने क्या माना? ब्रह्मानंद नाम मानकर क्या माना? ब्रह्मानंद सहोदर माना है। और रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में हृदय की मुक्तावस्था ही क्या होती है? रस दशा होती है। तो आज मैंने आपको क्या बताया? रस की परिभाषा बताई, रस का स्वरूप बताया। आज केवल मैं इतना ही बता रही हूँ आपको, रस की परिभाषा, रस का स्वरूप की मतलब विद्वानों के अनुसार बताया किस किसने किस तरह से रस के स्वरूप को परिभाषित किया है। आगे की वीडियो में हम रस के अवयव पढ़ेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।